2 जून की शाम को इंडिया में एक खौफनाक रेलवे हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। ओडिशा बालासोर के बहनागर रेलवे स्टेशन के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस 130 किलोमीटर की स्पीड से एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके सबब इसके कई कोच ट्रैक से उतरकर उलट गए। जबकि इसी वक्त मुखालिफ सिम से आने वाली बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस अपनी पूरी स्पीड से कोरोमंडल एक्सप्रेस के ट्रैक से उतरने वाली बोगियों से टकरा गई, जिसके सबब इस हादसे की शिद्दत और बढ़ गई। इन दोनों ट्रेनों में हजारों मुसाफिर सवार थे। इस हादसे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 900 के करीब लोग शदीद जख्मी हुए। ये हादसा रेलवे की तारीख का पहला वाकया नहीं, बल्कि 1790 की दहाई से जब लोहे की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी की शुरुआत हुई, तब से ट्रेन को सफर का एक आसान और सस्ता जरिया समझा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ खतरनाक हादसा हमेशा से इससे जुड़े रहे हैं। आइए कुछ ऐसे ही खतरनाक हादसा के बारे में जानते हैं। 26 दिसंबर 2004 को श्रीलंका में एक खतरनाक ट्रेन हादसा हुआ जब गाल से कोलंबो के दरमियान चलने वाली क्वीन ऑफ द सी ट्रेन सुनामी की नजर हो गई। गाल से कोलंबो जाते हुए ये मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी और बहुत से मुसाफिर लटक कर या छत पर सवार होकर सफर कर रहे थे। पेरालिया गांव के करीब पहुंचकर ये ट्रेन समुद्र के पास से गुजरते हुए सुनामी की लहरों से टकरा गई। पहली लहर ने ही ट्रेन को तकरीबन रोक लिया और पानी इसकी बोगी में दाखिल होना शुरू हो गया। मुसाफिर बोगियों की छतों पर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मजीद लहरें बुलंद होना शुरू हुई और बड़ी बड़ी लहरें ट्रेन से टकराने लगी, जिसने बोगियों को उल्टाना शुरू कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुसाफिरों को बचने का मौका भी न मिल सका। ट्रेन की तमाम बोगियां पानी में डूब गई। बहुत ज्यादा मुसाफिर होने की वजह से बोगियों के दरवाजे भी न खुल सके, जिसकी वजह से 2000 के करीब लोग मारे गए। ये दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक रेलवे हादसा कहलाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान इटली में एक पुरस्कार ट्रेन हादसा पेश आया जब जंग के बायस एक ट्रेन में मुसाफिरों की बहुत ज्यादा तादाद और बहुत सा साजो सामान लोड किया गया। ये ट्रेन निपल्स से पुटेंजा जा रही थी। वजन ज्यादा होने की वजह से इस ट्रेन के आगे कोयले से चलने वाले 2 इंजन जोड़े गए। रास्ते में इस ट्रेन को एक सुरंग में से गुजरना था जो डलवान शक्ल में था। इस सुरंग में पहुंचकर ये ट्रेन सुरंग में रुक गई। बर्फबारी की वजह से चूंकि ट्रैक पर फिसलन थी, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ट्रेन के दोनों इंजनों में जोर पैदा करने के लिए मिकदार से ज्यादा कोयला डाला जा रहा था, जो इंतहाई नाकिस क्वालिटी का था। मुसलसल जोर लगाने के बाद भी जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसकी वजह से पिछले इंजन के ड्राइवर ने सुरंग में से निकलने के लिए पीछे की तरफ जोर लगाना शुरू कर दिया और इंजन को रिवर्स में चलाना शुरू कर दिया ताकि पीछे से निकला जा सके, जबकि अगला इंजन अभी भी आगे की तरफ जोर लगा रहा था। मुजाहमत और मुसलसल कोयला डालने की वजह से सुरंग में कार्बन मोनोऑक्साइड भरने लगी, जिसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। ये बगैर किसी बदबू के एक जहरीली गैस है, जिसकी वजह से रेल में सवार मुसाफिर सोते सोते ही दम तोड़ गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस हादसे में 520 लोग खामोशी से मारे गए, जबकि तकरीबन 100 लोग जिंदा बचे, क्योंकि वो आखिरी बोगियों में थे जो अभी सुरंग से बाहर थी। 20 फरवरी 2002 में ईद उल अजहा से कुछ दिन पहले मिस्र में एक खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया जब अलायात नामी ट्रेन कायरा से लक्सर जा रही थी। ये 11 बोगी पर मुश्तमिल एक ट्रेन थी जिसमें गुंजाइश से ज्यादा लोग अपने घरों में ईद गुजारने जा रहे थे। ये ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक 5वीं बोगी में मौजूद एक गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से बोगी में आग भड़क उठी। चलती ट्रेन होने की वजह से आग मुसलसल बढ़ रही थी, लेकिन आग लगने के 2 घंटे बाद तक ट्रेन के ड्राइवर को खबर न हो सकी। इस दौरान बहुत से मुसाफिर जिंदा जलकर राख बन चुके थे, जबकि बहुत से मुसाफिरों ने आग से बचने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से बाद में ट्रैक से कई लोगों को मुर्दा या शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। इस हादसे में मरने वालों की तादाद हुकूमत ने 383 बताई, लेकिन गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की तादाद 1000 के करीब है। जून 1981 में भारत में एक मुसाफिर ट्रेन को एक हादसा पेश आया। ये मुसाफिर ट्रेन मानसी से सहरिसा जा रही थी। क्योंकि बरसात का मौसम था और सैलाबी सूरत हाल थी, इसलिए दरियाओं में पानी का बहाव हद से ज्यादा था। इस ट्रेन को भी एक ऐसी ही नदी बागमती के ऊपर से गुजरना था जिसमें सैलाबी सूरत हाल थी। पुल पर से गुजरते हुए ट्रेन की 9 बोगियां सैलाब के बाइस बागमती नदी में जा गिरी। ये तमाम बोगियां ओवरलोड थीं, इसलिए मरने वालों का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की तादाद 800 से 2000 के दरमियान थी। मरने वालों की तादाद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हादसे के कई दिनों बाद भी नदी में से मुसाफिरों की लाशें मिलती रहीं, जबकि इसके अलावा इस ट्रेन में शादी की 4 बड़ी पार्टियां भी सफर कर रही थीं। पाकिस्तान के सूबे सिंध में 4 जनवरी 1990 को एक खतरनाक रेल हादसा पेश आया। मुल्तान से कराची जाने वाली बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस अपनी 16 बोगियों में 2000 के करीब मुसाफिर ले जा रही थी। इसे सक्कर के करीब सांगी गांव से सीधा गुजरना था, लेकिन गलती से ये दूसरी लाइन पर मुड़ गई, जहां पे पहले से एक 70 बोगियों वाली मालगाड़ी खड़ी थी। ये मुसाफिर ट्रेन 55 किलोमीटर की रफ्तार से इस खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। इस टकराव के सबब इसकी अगली 5 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस हादसे में तकरीबन 307 लोग मारे गए, जबकि जख्मियों की तादाद 700 से ज्यादा थी। ये पाकिस्तान की तारीख में रेलवे का सबसे भयानक सानहा था। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔